हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का Q&A सीरीज सवाल आपके जवाब मेरे पार्ट 2 के अंदर। तो चलिए बिना किसी देर के सवाल जवाब के दौर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, आपके जो भी सवाल थे जो बार बार पूछे जा रहे थे उन सबको हमने मर्ज करके एक सिंगल सवाल बना दिया है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉमन सवाल से। बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि ऑपरेशन हुआ है और उसके मार्क्स हमारे रह गए हैं। ऐसे में क्या हमें फिट या अनफिट करेंगे? ऑपरेशन अगर हुआ है लेकिन अगर उसके आपके स्टिचिंग मार्क्स हैं या आपके कोई सर्जरी मार्क्स है तो वो आपको अलाउड कर देंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सेकंड सवाल जो था वो पूछा गया है कि अनमैरिड थे जब फॉर्म को फिल किया और अब शादी हो चुकी है, ऐसे में क्या अनमैरिड वाले डॉक्यूमेंट्स चल जाएंगे या क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा लेके जाने पड़ेंगे? ठीक है, देखिए, आप अनमैरिड थे जब आपने फॉर्म फिल किया, अब आप मैरिड हो गए हैं, ऐसे में अब आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं? तो आप अनमैरिड वाले ही डॉक्यूमेंट्स सभी लेके जा सकते हैं। बट अगर आप मैरिड अनमैरिड का भी अगर लेके जाने चाहते हैं तो एक आपको मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप वो लेके साथ में जाना, और अगर मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपको कोर्ट से एक एफिडेविट बनवाना होगा कि मैं अनमैरिड थी उस समय में या अनमैरिड था जब मैंने फॉर्म फिल किया, बट नाउ मेरी शादी इस हिस्से हो चुकी है और अब मैं मैरिड हूं। और एक ऐसा एफिडेविट, विवाह का एफिडेविट आपका बन जाता है कोर्ट के अंदर। वहां से आप जाओगे तो आपका इजीली बन जाएगा, वो लेके आप चले जाओगे तो आपको अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत आती है तो आप या तो मैरिज सर्टिफिकेट या फिर वो एफिडेविट अगर आप लगा देते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद जो एक मोस्ट कॉमन सवाल है सरनेम इशू। बहुत सारे बोल रहे हैं कि हमारे सरनेम में, फादर के सरनेम में, मदर के सरनेम में, हमारे सरनेम में थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत है, तो क्या वो चल जाएगा? तो अगर आपके सरनेम में 19-20 की दिक्कत है, मान लो आपका नाम है पटेल और उसकी जगह पाटिल लिख दिया, ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, चल जाएगी। ठीक है, और अगर ज्यादा ही दिक्कत है, मान लो आप शर्मा हो, ठीक है, और वहां पर अगर आपने कोई और कौशिक लिखवा दिया आपका बिल्कुल डिफरेंट हो गया। ठीक है, ऐसे में आपको क्या करना है, या तो आप डॉक्यूमेंट्स को ठीक करवा सकते हैं और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं इसके रिगार्डिंग, और उसका फॉर्मेट मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर फन लर्न बाय अनुज आप जब सर्च करेंगे तो वहां पर उसका फॉर्मेट मैंने डाला हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज एक वीडियो भी मैंने बना रखी है, उसके अंदर भी कैसे आपको एफिडेविट बनाना है, नेम करेक्शन का कैसे फिल करवाना है वो भी आप देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चलिए अगला एक है नेम के अंदर स्पेस को लेकर। बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि हमारे नाम के बीच में, फादर नेम के बीच में स्पेस नहीं है। मान लो नाम है आपका राम सिंह, ठीक है, तो होना क्या चाहिए? राम स्पेस सिंह, और एक नाम है डायरेक्ट राम सिंह। तो देखिए इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आपने राम सिंह है, एक अकेला राम सिंह है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। स्पेस का मैटर बहुत कम आपका करता है। ठीक है, नाम होना चाहिए राम सिंह आपका। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल कॉमन है ब्लड प्रेशर को लेकर। ठीक है, कि भाई ब्लड प्रेशर मेरा ज्यादा रहता है, मैं क्या करूं? एक सवाल एक बच्चे ने पूछा था कि गोली लेने के बाद भी 150 रहता है, क्या करूं? तो ब्लड प्रेशर के चक्कर में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, मैं कह सकता हूं आपको। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको पॉइंट दिया ही जाए। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप मेडिकल में जाते हो तो घबरा जाते हो, उस वजह से भी बीपी बढ़ जाता है। उस केस में आपको मोस्टली आपको डबल दोबारा मेजरमेंट किया जाता है और कई बार आपको चांसेस दिए जाते हैं, तो उसमें चांसेस कम है कि आपको उसके अंदर पॉइंट्स मिले। ठीक है, बट अगर आपका कंटिन्यूसली अगर आप मेजर कर रहे हैं और उसके बाद आपका बहुत हाई रेंज पर जा रहा है, 160, 150, 55, 60 पर जा रहा है, तो हो सकता है वहां पर आपको कुछ सजेशंस देके या फिर आपको कुछ गाइडलाइंस देकर छोड़ भी दिया जाए, और अगर बीपी आपका कुछ ज्यादा ही लिमिट क्रॉस कर रहा है तो आपको पॉइंट भी दे दिया जाए। ठीक है, चलिए उसके बाद हाथों में कंपन होता है, तो हाथों पे कंपन पे आपका पॉइंट बनता है। ठीक है, आपके हाथों को इस तरह से करवाया जाता है और इसके ऊपर एक पेपर रखवाया जाता है, और जब वो पेपर हिलता है तो पता लगता है कि आपके हाथों में कंपन है या नहीं है। अब देखिए आप गन चलाएंगे, ठीक है, मेरे ऊपर आपको गन का टारगेट करना है, करना मत कोई भी, लेकिन मान लो कि आपने अभी मेरे ऊपर टारगेट करना है और आपका हाथ कांप गया, बगल में खड़े हैं मिश्रा जी और मिश्रा जी टपक गए और मैं बच गया, तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे में कंपन वाली चीजें, ठीक है, वहां पर अलाउड नहीं की जाती। तो अगर आपके ज्यादा कंपन है, अगर आपके हाथ बिल्कुल थर्राते हैं, बिल्कुल वाइब्रेट करते हैं, तो आपको पॉइंट मिलेगा, और अगर हल्का फुल्का 19-20 है, नेग्लिजिबल है, तो आपको वार्निंग देके छोड़ दिया जाएगा। ठीक है,
हाथों में पसीना आना, बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि हाथों में पसीना आता है क्या करें। तो अगर आप आर्मी का मेडिकल दे रहे होते और हाथों में पसीना आता तो आपकी टिकट कट जाती बाहर की। बट एसएससी जीडी के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर, अर्धसैनिक बल के अंदर हाथों में पसीना आना अलाउड है, पॉइंट आपका नहीं बनता है। ठीक है, चलिए। उसके बाद बच्चों ने पूछा है दांतों में कैविटी हो गई है, फीलिंग करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल आप करवा सकते हो। ठीक है, अगर आपके दांतों में कैविटी है तो अगर आपने फीलिंग करवा ली है तो ठीक है, ना से तो अच्छा ही है, फीलिंग करवा के आप चले जाना। ठीक है। उसके बाद बच्चों ने पूछा है वेट कम, हमारा अंडर वेट है, कोई कह रहा हम ओवर वेट है। ठीक है, सो एक ने पूछा था कि गर्ल्स का भी आप बताइए या बॉयज दोनों का, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए, अगर आप अंडर वेट हैं, आपका वजन कम है, सो आपको टाइम दिया जाता है कि आप अपने वजन को बढ़ा के लेके आओ। ठीक है, अगर वेट ज्यादा है तो आपको टाइम दिया जाता है वेट को कम करके लेके आओ। तो पहले वजन को कम करने में और वजन को बढ़ाने में 1 महीने का वक्त आपको दिया जाता था। ठीक है, बट इस बार से आपको सिर्फ 24 घंटे मिलेंगे, लिख कर ले लो। 1 दिन का टाइम मिलेगा वजन घटाना या बढ़ाना। अगर आपका 2 किलो 5 किलो वजन ज्यादा है, 1 दिन में आप नहीं घटा पाओगे, आपको पॉइंट मिलेगा पक्का। अगर वजन कम है, आपका वजन कम होने की वजह से अगर आप अंडर वेट में आते हैं तो आपको हो सकता है पॉइंट ना दिया जाए, बस इंस्ट्रक्शन दे दी जाए कि खाओ पियो वजन को बढ़ाओ। ठीक है, कमजोर को बढ़ाना हो तो वो खा पी के बढ़ा सकता है, घटाने में टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है ना। सो ओवरवेट वालों को तो यहां पर पॉइंट मिलने की संभावना है। सो अभी उनके पास टाइम है, अपना कम कर सकते हैं तो भाग दौड़ करके कम कर लो। ठीक है, जिनका भी वजन कम है उनके पास टाइम है, अपने घी खाओ। ठीक है, और कुछ चीजें खाओ, पिज्जा बर्गर खाओ, लेटे रहो, आपका वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, सो अपने वजन को बढ़ा लो, बढ़ रहा है तो घटा लो, अदरवाइज आपको पॉइंट मिलने की पूरी पूरी संभावना यहां पर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है, राइट आईज जो है वो 6/9 है, लेफ्ट 6/6 है। लेफ्ट 6/6 है, राइट 6/9 है, क्या चलेगा? बिल्कुल चलेगा, घबराने की दिक्कत नहीं है। एक आंख 6/6 है, एक आंख 6/9 है, चलेगा। अगर दोनों आंख 6/9 भी हैं तब भी आपको अलाउड कर दिया जाएगा, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, बस 6/9 से नीचे मत लेके जाना। ठीक है, चलिए। उसके बाद एक सवाल आया है, एसटी और एससी का सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, सेंटर का होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए। और एक सवाल आया था कि मेरा न्यू डिस्ट्रिक्ट बन गया है, इसमें मेरा पुराने से बनवाऊं या नए से बनवाऊं। ठीक है, तो देखिए, अगर आपके पास एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट होता है वो सेंटर का और स्टेट का दोनों का सेम होता है। पहली बात याद रखिएगा, सेंटर का हो या स्टेट का हो सेम होता है। दूसरा, एससी और एसटी का जो सर्टिफिकेट बनता है वो कभी एक्सपायर नहीं होता है। ठीक है, सो ऐसे में वो भी आपका चलेगा। तीसरी बात, जो एक बच्चे ने पूछा था कि मेरा डिस्ट्रिक्ट जो पुराना था वहां से बना हुआ है, अब नया डिस्ट्रिक्ट बन गया, क्या करूं? तो आपको पुराना बना हुआ है तो पुराना लेके जाना है, क्योंकि आपने फॉर्म फिल किया था वो पुराने डिस्ट्रिक्ट जब था तब किया था, तब आपके पास वो बना हुआ था, तो वही आपका चलेगा। बट अगर वो डिमांड करते हैं तो नया बनवा के लेके जाना है, लेकिन नया उनको देना नहीं है। ठीक है, जब तक वो मांगे नहीं उनको आपको देना नहीं है, पुराना ही आपको देना है, वही आपका चलेगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद एक बच्चे ने पूछा है मम्मी पापा का जो आधार कार्ड है वो भी रिक्वायर होगा? नहीं, मम्मी पापा का आधार कार्ड आपको लेके नहीं जाना है, सिर्फ आपका आधार कार्ड आपको लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद एक बच्चे ने पूछा था कि 27 दांत है मेरे और क्या मेरा काम चल जाएगा? ठीक है, एक सवाल आया था दांतों से रिलेटेड कि दांत अनइक्वल हैं, कुछ दांत आगे पीछे हैं। ठीक है, एक आया था कि कितने दांत आपके मुंह के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए, पहला सवाल 27 दांत है तो आपके एक दांत कम है, मैं नहीं, 32 तो होने चाहिए, लेकिन 28 दांत होते हैं तो चल जाते हैं। ठीक है, दूसरा, मैक्सिमम कितने? 28 होने चाहिए। दांत आगे पीछे हैं, अनइक्वल है, तो अनइक्वल के पूरे होने चाहिए, सही होने चाहिए। अनइक्वल की कोई आपको अभी इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी, बट आपके दांत 28 कम से कम हो और दांत सड़े गले ना हो, अगर ये है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए। उसके बाद एक सवाल थे आपके 2-3 बच्चों ने पूछा, चोट के निशान है हमारे। एक बच्चे ने पूछा था डीप चोट का निशान है कंधे के ऊपर, स्टिचेज मार्क्स हमारे तो चलेंगे, तो चोट लग गई तो उसका निशान तो रहना ही रहना है, उसको आप ठीक नहीं कर सकते। बट चोट ठीक हो गई तो निशान आपका कोई दिक्कत नहीं है, और आपके जो सिलाई की थी, स्टिचेज किए थे, उसके भी अगर मार्क्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला है नोज की हड्डी जो है वो टेढ़ी है, क्या करें? अगर नाक की हड्डी टेढ़ी है
और पानी नाक से बहता है उसकी वजह से तो पॉइंट मिलेगा। हल्की फुल्की 19-20 का फर्क है, कोई दिक्कत नहीं है, सांस लेने में पानी नहीं बहता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक सवाल बहुत सारे बच्चों ने बल्क में पूछा है, कास्ट सर्टिफिकेट न्यू या पुराना कौन सा चलेगा, उसकी वैलिडिटी क्या होती है। तो देखिए अनरिजर्व वालों को कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बनवाना होता, ठीक है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वालों को। ईडब्ल्यूएस वालों को सर्टिफिकेट बनवाना होता है। ईडब्ल्यूएस वालों का एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है, और अगर जो मांगा है वो क्रूशियल डेट के बाद का मांगा है, पहले का, ठीक है। बट अगर आपके पास क्रूशियल डेट के बाद का है तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, लिख कर ले लो, ठीक है। ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी का 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है। क्रूशियल डेट से पहले का मांगा है, लेकिन अगर क्रूशियल डेट के बाद का है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लिख कर ले लो। उसके बाद एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट है वो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए वैलिड होता है, चाहे वो सेंटर का बनवा लें चाहे स्टेट का, कोई भी दिक्कत नहीं होती, उनकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, उनका दोनों चलेगा। बात एक जो मैं बताना भूल गया, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सेंटर का सर्टिफिकेट चलेगा, और जो स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, तो करेक्टर सर्टिफिकेट की नो नीड, कोई भी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक फीमेल सब्सक्राइबर ने पूछा था गर्ल्स के मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, आप मुझे बता दीजिए, मुझे पता नहीं है। तो देखिए गर्ल्स और बॉयज का जो आपका होता है ना मेडिकल, वो सेम होता है। सेम कैसे? आंखें भी सेम, ठीक है। उसके बाद जो आपका नाक, दांत, उसके बाद हाथ, घुटने, सब कुछ आपकी चीज़ें जो है वो सेम चेक की जाती हैं, ठीक है ना। आपकी कोई भी उसके अंदर डिफरेंस नहीं होता। बट एक चीज़ का डिफरेंस होता है, मेल्स का जैसे कि आपका जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनको चेक किए जाते हैं, फीमेल्स के भी पाइल्स वगैरह चेक की जाती है, बट उनका जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उनकी कुछ चेकिंग जो होती है, उनके अंदर कुछ उनको रिलैक्सेशंस वगैरह दिए जाते हैं, बस ये डिफरेंस होता है। बाकी सारे जो हैं वो सारी चीज़ें सेम की जाएंगी, ब्लड भी सेम टेस्ट होंगे, बाकी चीज़ें भी सेम टेस्ट होंगी, ठीक है, बस कुछ चीज़ों को छोड़कर, ठीक है। उसके बाद डीएनएस की सर्जरी के ऊपर आया था कि 1 मंथ हो गया वैलिड होगा। डीएनएस की सर्जरी 1 मंथ हो जाता है तो वैलिड कर देते हैं, ठीक है। एक सवाल आया था कि मैं कभी कभी थोड़ा हकलाता हूँ, या एक सवाल एक बच्चे ने किया था मेरी जीभ में तंतु है बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने में किसी और चीज़ में तो आपको मेडिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। रही बात हकलाने की, अगर आप अगर सही से बोलते हैं, ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट वहां पर आपका वॉइस टेस्ट नहीं किया जाता है, आपका मेडिकल किया जाता है। आप जो चीज़ पूछ रहे हैं अगर आप उनका जवाब दे रहे हो, आप नहीं अकला रहे, तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है कि एक आपके पास है कि कान में छेद है, ठीक है। डिफेंस लाइन ने एक सवाल किया था कि सर अगर आप मुझे अपना स्टूडेंट समझते हैं तो आप मुझे एक जवाब दीजिएगा कि मेरे कान में छेद है और कान की छेद की वजह से हल्का छेद है, क्या मुझे बाहर कर देंगे? तो आपने बोला कि आप मेरे स्टूडेंट, आप रिप्लाई दीजिए, आप रिप्लाई नहीं देते तो आपको मैं पर्सनली रिप्लाई दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है फन लर्न बाय अनुज, वहां पर आप मुझे मैसेज करिए, आपसे मैं कॉल करूंगा और आपसे पर्सनली मैं बात करूंगा और आपको मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलिए फन लर्न बाय अनुज इंस्टाग्राम के ऊपर आप आ जाइए, डिफेंस लाइन, आपसे मैं पर्सनली बात करूंगा, आपके मैसेज को पढ़ने के बाद आपसे पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा क्या करना है, ठीक है। चलिए अगला है भाई आपका सर्टिफिकेट को लेकर बच्चों ने पूछा है कि रोंग नेम सर्टिफिकेट में है, क्या करें? आप सर्टिफिकेट 10th की ले लो, ठीक है, मेन सर्टिफिकेट है, उसके अंदर अगर आपका नाम गलत है, कोई डिटेल गलत है और आपका बाकी अगर किसी चीज डॉक्यूमेंट्स में अलग है तो 10th की सर्टिफिकेट को बेस मानकर आपकी चीजें चेक की जाएंगी। अगर उसके अंदर गड़बड़ है तो आपको हो सकता है दिक्कत आए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर। सो ऐसे में आपके पास टाइम है मेडिकल के बाद, मतलब कि सितंबर के बाद अक्टूबर के अंदर आपका शायद डीवी, आपको सितंबर के बीच में आप अगर मेडिकल पास होते हो तो डीवी किया जाएगा, आपको पता लग जाएगा कुछ दिन बाद, ठीक है। उसके बाद डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा। सो ऐसे में टाइम में अपनी सर्टिफिकेट को आप एक बार जो सीबीएसई है तो सीबीएसई में या किसी और बोर्ड से तो वहां से जाकर करेक्ट करवा लेना उसको, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद है भैया आपका री मेडिकल के लिए कितना टाइम मिलेगा? री मेडिकल के लिए 1 दिन मिलेगा। 7 भर्तियां यहां पर इस तरीके से हो सकी हैं। आईटीबीपी से स्टार्ट हुई थी, आईटीबीपी ट्रेड्समैन की हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे और हुई थी, तो इस तरह से अब सीपीओ की हुई थी। सबके अंदर 1 ही दिन मिला है तो आपको भी 1 ही दिन मिलेगा।
भ्रम मन में कोई मत पालना, क्योंकि सबसे बड़ा वो कहते हैं ना, कुत्ता बिल्ली शेर सांप सब कुछ पाल लो, वहम मत पालना, वहम आपको ले डूबेगा, एक दिन मिलेगा, बी केयरफुल। ठीक है, चलिए आर्टिफिशियल दांत लगवा रखा है, क्या वो चलेगा? अगर 28 दांत हैं, बाकी सारे दांत एक आधे उखड़ गए और उसके बाद आर्टिफिशियल लगा लिया तो अलाउड कर देंगे आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बहुत सारे बच्चों ने पूछा डीवी मेडिकल के बाद होगा या मेडिकल से पहले। तो पहले मेडिकल पास हो गए, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। ठीक है, पहले मेडिकल पास फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स के अंदर डेट ऑफ बर्थ। मेरी एक सवाल था कि पैन कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ गलत है, आधार कार्ड में ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड में ठीक होनी चाहिए आपकी, पैन कार्ड आपसे कोई मांग ही नहीं रहा। बाद में पैन कार्ड को आप अपडेट करवा सकते हैं, ठीक करवा लेना, बट आधार कार्ड में ठीक है तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद एक टैटू को लेकर सवाल था कि मेरे एम लिखा हुआ है हाथ पर, कुछ बच्चों ने कहा कि मेरे लेफ्ट हैंड पर एक टैटू है, क्या करें? तो टैटू के कुछ रूल से सुन लो आप। ठीक है, टैटू आपके लेफ्ट हैंड सैल्यूटिंग हैंड के ऊपर नहीं होना चाहिए। आपके रिलीजियस टैटू, अगर आपके धर्म के नाम के टैटू हैं तो वो अलाउड किए जाते हैं। बाकी आपके नाम, आपकी प्रेमिका के नाम, आपके खुद के नाम, मदर के नाम, फादर के नाम, देश गांव का नाम अलाउड नहीं किया जाता है। अगर आपका लेफ्ट हैंड के ऊपर अगर ये डोला जो आपका होता है, ये वाला जो डोला है इसके अंदर की तरफ है और उसका साइज अगर डोले पे आपने बनवाया है तो आपके पूरे हाथ की लेंथ का, यहां से और आपका पूरा हाथ इसकी लेंथ का 1/4 है, और अगर वो छुपा हुआ है दिखाई नहीं देता तो अलाउड है, अगर वो विजिबल है तो अलाउड नहीं किया जाएगा। अगर आपने लेजर रिमूव करवा लिया है और उसके मार्क्स अगर रह गए हैं ब्लैक कलर के तो आपको अलाउड कर दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टैटू। ठीक है, तो यहां पर आपके 40 सवालों का दौर खत्म होता है। होप सो आपके ये सवाल मोस्ट कॉमन, बहुत सारे बच्चों ने जो कॉमन सवाल थे उनके जवाब मिल गए होंगे। ये देखिए कितने सारे सवाल लिखने पड़े हैं, आपके जवाब देने पड़े हैं, और ऐसे ही एक पेज और भरा हुआ है, उसका आपको पार्ट 3 के अंदर दे देंगे अगर जरूरत लगी तो, बट पार्ट 2 के अंदर मोस्टली मुझे लगता है कवर हो गए होंगे। ठीक है, जरूरत हुई कुछ इंपॉर्टेंट अगर सवाल हुए तो पार्ट 3 भी आ जाएगा Q&A का, बट पार्ट 2 के अंदर मोस्टली सवाल हमने इन्वॉल्व कर लिए। ठीक है, सो वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जुड़े रहिएगा, क्योंकि अपडेट बिल्कुल एक्यूरेट आपको यहां पर दी जाती है। और साथ में 2022-23 वाले जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास रेगुलर मॉक टेस्ट की प्रीवियस ईयर की आ रही हैं, सवाल उन्हीं सवालों में से आएंगे, तो तैयारी करनी है तो मौका मिस मत करना। बार बार इधर उधर भटकने से अच्छा एक बार आप वो करिए, रेगुलर आपकी तैयारी करवाई जाएगी। तो अगर नहीं देखे तो जाइए पीछे की क्लासेस देखिए, आज हिंदी की क्लास आ रही है उसे देखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।